हम देख रहे थे, कलिशा जो है वो दाख की बारी है। और दाख की बारी के बारे में हमने बहुत सारी बातें देखे थे। पुराने नियम से हमने देखा था, परमेश्वर ने दाख की बारी लगाई। हम यशाया का 5 अध्याय में देखा था। तो पुराने नियम में जो दाख की बारी है इस्राएल लोगों के लिए कहा है। और जो दाख लता है वो स्वयं परमेश्वर है। दाख की बारी परमेश्वर, दाख की बारी इस्राएल लोग है। और इस्राएल लोग ने जो दाख की बारी जिसको कहा था वो परमेश्वर से अच्छे नहीं रहे। उन्होंने परमेश्वर को जो फल चाहिए थे, अच्छे फल, वो फलों को उन्होंने नहीं दिया। और परमेश्वर ने कहा था कि अभी मैं उसको नष्ट करूँगा, मैं उसका बाड़ा निकालूंगा और उसके जो दीवारें हैं उसको गिरा दूंगा और वो रोंदी जाएंगी। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा योजना बनाया। और परमेश्वर ने जो हम लोग जो उद्धार पाए हुए हैं, चुने हुए लोग हैं, उसको मिलकर कलीसिया बनाई। और कलीसिया जो है एक दाख की बारी है। और उस दाख की बारी को हमने देखा था, वो परमेश्वर की स्वयं की दाख की बारी, वो उसका मालिक स्वयं परमेश्वर है। और वो दाख की बारी कलीसिया है। और उस कलीसिया में उसने हम सभी को रखा है दाख की बारी के अंदर। तो उस दाख की बारी है, उसके बारे में हम देख रहे थे पिछले समय में। तो ये दूसरे सेक्शन में हम देखेंगे अभी जो दाख की बारी है। उसके लिए हम आइए वापस आएंगे हमारे मेन वचन में। लास्ट टाइम में हमने को पिछले टाइम में मैंने आपको एक वचन बताया था, श्रेष्ठ गीत का 2 अध्याय और 15 वचन, 2 का 15। कौन सा सर? श्रेष्ठ गीत 2 का 15। श्रेष्ठ गीत 2 का 15। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। और ये जो है परमेश्वर का वचन है। दाख की बारी कलीसिया में है, कलीसिया है। और उस दाख की बारी में अभी फूल लगे हैं और अभी फल आने वाले हैं। लेकिन इस दाख की बारी में क्या है? छोटी छोटी लोमड़ियां है। और ये छोटी छोटी लोमड़ी जो है वो दाख की बारी को बिगाड़ रही है। लोमड़ी जो रहता है ये सियार जिसको बोलते हैं, फॉक्स। और ये खेती में रहते हैं, गन्ने की खेती में रहते हैं, अंगूर की खेती में रहते हैं। और ये जो क्या करते हैं, ये लोमड़ी जो खेत है और उसका जो जड़ है, पेड़ का जड़, उसको खाता है, तोड़ता है। और इसके लिए क्या होता है, वो पूरा दाख का जो लता है वो पूरा नष्ट हो जाता है। तो गन्ने के खेत में भी रहेगा तो गन्ने को ऐसा आधे से काट देता है, तो फिर गन्ना आगे बढ़ता ही भी नहीं ऊपर, और वो बीच में खराब हो जाता है। बहुत सारे जो अनाज रहते हैं उसको जो लोमड़ी है, छोटी छोटी लोमड़ी, उसको बिगाड़ती है। लोमड़ी के बारे में नया नियम में वचन है, शायद मत्ती का 8 अध्याय में है। मत्ती 8 अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं के बारे में कहते हैं, लोमड़ी को घट है, आकाश के पंछी को घरौंदे है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर रखने के लिए जगह नहीं है। तो लोमड़ी जो है भट्ट में रहती है, यानी कि एक होल में रहती है। तो ऐसे छोटे छोटे होल में वो रहती है, उसका रहने का जगह भी सुरक्षित रहता है। तो ऐसा वो जो लोमड़ी है ये क्या करता है, खेती को, दाख की बारी को खत्म कर देता है और उसका नुकसान करती है। और नुकसान होने के बाद जो फल आना चाहिए, जो फसल आनी चाहिए,
वो बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा ही कलीसिया के लिए जहाँ पे वचन है, कलीसिया जो है वो परमेश्वर की दाख की बारी है, और उस दाख की बारी में ये छोटी छोटी लोमड़ियाँ अभी उसको क्या कर रही है, बिगाड़ रही है। तो ये छोटी छोटी लोमड़ियाँ क्या है, आज हम उसको देखेंगे। ये जो छोटी छोटी लोमड़ियाँ है, ये छोटे छोटे पाप है, और हम वो पापों को कैसा करते हैं, और वो पाप की वजह से जो दाग की बारी है, परमेश्वर की कलीसिया है, वो बिगड़ जाती है, उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। तो ये छोटे छोटे पाप हैं। अभी परमेश्वर की दृष्टि में छोटा पाप या बड़ा पाप, पाप सब एक सरीका है, उसमें छोटा बड़ा कोई है ही नहीं। तो लेकिन ये छोटे छोटे पाप जो है, हम उसको एकदम छोटा जानते हैं। हम क्या करते हैं, जो खून, बलात्कार, डकैती, इसको हम बड़ा पाप कहते हैं। लेकिन छोटे छोटा पाप जो है वो हम इजी करते हैं, सहज करते हैं, उसको हम पाप नहीं कहते। समझो अभी मेरे को फोन आएगा और मैं बोलेगा अभी मैं तो मुंबई में हूँ, अभी मैं रहता हूँ कल्याण में, लेकिन अगर मेरे को किसी को टालने करेगा तो मैं बोलता मैं मुंबई में हूँ। तो मुंबई और कल्याण में 25 किलोमीटर का फासला है, तो मैं डायरेक्ट वहाँ बता, यानी कि मैं झूठ बोलता हूँ। तो झूठ भी एक छोटा पाप है हमारे दृष्टि में, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में तो पाप ही है। तो ऐसे छोटे छोटे पापों को हम करते जाते हैं, और वो छोटे छोटे पाप जो है वो कलीसिया को, हमारे जीवन को बिगाड़ देते हैं। तो ऐसे पापों का लिस्ट जो है बाइबल में हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो उत्पत्ति का 9 अध्याय और 21 वचन में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति का 9 का 21 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर नूह के द्वारा एक छोटा पाप हुआ हम देखते हैं। नूह के द्वारा 9 का 21, उत्पत्ति 9 का 21। और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। यहाँ पे हम नूह के बारे में देखते हैं। प्रियो, नूह जो है वो परमेश्वर का बड़ा भक्त था, और उसके बारे में हम देखते हैं प्रियो, उसके बारे में कितनी बड़ी परमेश्वर की गवाही है। अगर हम नूह के बारे में 6वें वचन में 6वें अध्याय में और 9 वचन में पढ़ते हैं, तो ऐसा लिखा है कि नूह धर्मी पुरुष था। उस समय में पूरा संसार बिगड़ गया था। लोग जो है, परमेश्वर ने देखा तो लोग सब बुराई में फंसे हैं, उनके मन में जो भी विचार निकालते हैं वो सारे बुरे हैं, और सब ऐसे बुराई में परमेश्वर का हम देखते हैं अनुग्रह नूह पर हुआ। परमेश्वर की दृष्टि नूह पर गई। नूह के बारे में लिखा है वो धर्मी था। 6 का 9 में उत्पत्ति का, वो धर्मी पुरुष था, अपने समय के लोगों में खरा था, और परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। देखो, उस समय में सब जगह पर बुराई है, और ये अकेला ये परमेश्वर का भक्त है, वो धर्मी है, खरा है, परमेश्वर के साथ चल रहा है, और परमेश्वर ने उसके घराने को बचाया, उसको जहाज बनाने के लिए बोला। परमेश्वर ने उस समय में पूरा संसार जो है उसको नष्ट किया। क्यों नष्ट किया आपको पता है प्रियो? उस समय में अगर हम 6वें अध्याय में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियाँ, उसका जिक्र हम देखते हैं। तो परमेश्वर के पुत्र जो है पतित स्वर्गदूत है, शैतान के साथ आए हुए, उन्होंने देखा कि मनुष्य की पुत्रियाँ सुंदर है, और उन्होंने उसको अपनी पत्नी बनाया, और उनके जो बच्चे हुए वो दानव पैदा हुए। और परमेश्वर का जो योजना था कि मनुष्य को जिसको बनाया है वो पवित्र रहे, और वो
ऐसा मिश्र मनुष्य न हो, पाप से पैदा हुआ मनुष्य की जाति न बढ़े, तो परमेश्वर मनुष्य को बचाना चाहता है, क्योंकि उसके हाथ से मनुष्य को बनाया है। लेकिन केवल वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के पुत्र लिखा है, परमेश्वर को कोई कन्या है नहीं। तो परमेश्वर के पुत्र जो पतित स्वर्गदूत थे, वो पृथ्वी पर पाप किया, तो मानव वंश की कन्याओं के साथ विचार करके उनकी पत्नी बना के उन्होंने जो विचार किया, और ऐसी संतति बढ़ रही थी और परमेश्वर को उससे क्रोध था। और परमेश्वर इसके लिए ऐसा संतति नष्ट करने के लिए और एक परिवार को परमेश्वर ने केवल बचाया, और वो है नूह का परिवार। नूह को बोला जहाज बना, नूह ने जहाज बनाया। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही उसने किया। 120 साल तक सुसमाचार बताते गया, लोगों को बताते गया, भाइयों परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, जल प्रलय आने वाला है, अपने मन फिराओ, परमेश्वर की ओर मुड़ो। और हम जो देखते 120 साल तक वो और उसका परिवार वो जहाज को बनाते गए, बहुत बड़ा जहाज बनाया। फिर जहाज बनाने के समय में भी लोगों को सुसमाचार बताता, लोगों सुने नहीं। आखिरी का दिन में आया, और जब वो महाप्रलय आया, जब बारिश आया, और जब वो लोग डूब रहे थे, मर रहे थे, तो लोग दौड़ के जहाज के पास आए, लेकिन हमने परमेश्वर ने उसका द्वार बंद किया था, परमेश्वर ने उसका दरवाजा बंद किया था, और नूह और उसका परिवार को अंदर किया था। और उसका परिवार कुल मिल के 8 लोग बच गए। इस बात को हम जानते हैं प्रियो। और एक ही परिवार को परमेश्वर ने बनाया, बचाया। हम बहुत बार कहते हैं हम आदम की संतान हैं, लेकिन प्रियो आदम का जो बाद में जो लोग हुए उसको तो परमेश्वर ने नष्ट किया, लेकिन नूह के द्वारा, नूह के बच्चों के द्वारा फिर परमेश्वर ने संसार में मनुष्य जाति को बनाया। लेकिन उसी नूह के बारे में हम देखते हैं, जब हम यहाँ पर आए 9 अध्याय के 21 वचन में, नूह जब जहाज के बाहर आया वो खेती करने लगा। फिर उसने दाख की बारी लगाई, दाख की बारी लगाने के बाद उसने दाखरस बनाया, दाखरस पिया, और वो दाखरस से मतवाला हो गया पीकर, और अपने तंबू में वो सोआ, नंगा होकर सो गए। यहाँ पर हम जो छोटा लोमड़ी जो है, छोटा पाप है, ये उस बात को हम देखते हैं शराब या मद्य या मदिरा, दाखरस, ये छोटा लोमड़ी को हम देखते हैं, इस पाप को हम देखते हैं। आज भी बहुत सारे विश्वासी कहने वाले या कलीसिया में आते हैं, अभी तक भी शराब के लत में है, अलग अलग लतों में फंसे हैं, और ये लत में फंसना, एडिक्ट होना, ये छोटा लोमड़ी। और परमेश्वर को कतई पसंद नहीं कि हम कोई लत में रहे। बहुत सारे बच्चे जो है मोबाइल के लत में है, कोई गलत संबंध है किसी का अलग अलग जगह पर। तो ऐसे जो लत है, एडिक्शन है, ये छोटा लोमड़ी है। नूह को हम देखते हैं, वो नशे में धुत होकर सोया और नंगा सोया था। उसका बेटा आया, उसको देख के आगे गया, लेकिन दूसरा बेटे ने उस पर कपड़ा डाला, और फिर जब होश में आया और उसको जब मालूम पड़ा कि मेरा बेटा ने मेरे को ऐसा आगे होके गया, तो उसने उसको श्राप दिया। और वो श्राप अभी तक संसार में उसका जो बेटे का संतति है, बेटे का जो पैदाश है, वो भोग रहे हैं। उसने कहा हाम शापित हो, कनान शापित हो। शायद 25 वचन में 3:25 में कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं का दास हो। नूह ने उसको शापित किया। कनान बोलेगा तो अफ्रीका देश है, और अफ्रीका में अभी तक भी गुलामी चल रही थी। पहले भी गुलाम थे, पूरे संसार भर में उनका बहुत व्यापार हो गया, और गुलामी में उनको बहुत लोगों ने सताया।
वो शाप को, पिता ने दिए शाप को अभी तक 21वीं सदी तक वो भुगत रहे हैं। वो नशे में आया और शाप दिया। तो जब हम नशे में होते तो गलत कामों को करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं होने वाली बातों को हम करते हैं। तो इसीलिए जो छोटा लोमड़ी है वो किसी भी बात का नशा करना है। जिसको हम नशा के तौर पर कोई चीज़ को लेते हैं, बहुत लोग को गेम खेलने का, मोबाइल गेम खेलने का, मोबाइल देखने का, थोड़ा सा बियर पीने का, किस का बात का भी ऐसा लत होता है। तो जो लत जो है ये छोटा लोमड़ी है। यीशु की पत्री 5वां अध्याय 16 से 18 में लिखा है, दाख से मत वाले न बनो, परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको जानो। तो हमें मत वाला नहीं बनना है, नशा नहीं करना है, क्योंकि नशा जो है एक लोमड़ी है, छोटा लोमड़ी है, और वो दाख की बारी को बिगाड़ती है, और उसको हमें दूर करना है। तो प्रिय, हम उस बात को हम यहाँ पे देखें। अभी बहुत बार जो बाइबल में किसका म्यूट करो, आवाज आ रहा है बाहर। एक वचन है 1 तिमोथी 5:23 में, वहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, अगर उसको पेट का बीमारी था, उसको पेट दर्द होता था, तो उसको कहा अगर तुझे ऐसा पेट का बीमारी है तो तू थोड़ा थोड़ा दाखरस पिया कर। और बहुत बार कुछ मसीही लोग या बाहर के लोग कहते हैं, अरे बाइबल में तो कहा है भाई थोड़ा थोड़ा दारू पीने के लिए, और वचन निकल के दिखे थे 1 तिमोथी 5:23 में। तो वो दाखरस जो है वहाँ पर वाइन शब्द लिखा है, लेकिन जो ताज़ा दाखरस होता है जो अंगूर से निकाला जाता है, उससे पेट का दर्द दूर हो जाता है। अगर शरीर में कोई सूजन है उसके ऊपर उसको लगाते हैं, या कोई जख्म रहता है वो उससे ठीक हो जाता है। और जो ताज़ा दाखरस है वो आनंद भी देता है। तो ताज़ा दाखरस पीने के लिए बाइबल कहती है, लेकिन दारू पीने के लिए मना करती है। लेकिन कभी कभी लोग बोलते बाइबल में तो क्या है, थोड़ा थोड़ा दाखरस पिया करो, थोड़ा थोड़ा वाइन पिया करो। तो लोग उसका उस वचन का गलत अर्थ में निकाल रहे हैं। तो प्रिय, हम ऐसा नहीं करें। बाइबल में बहुत बार लिखा है, जो शराबी है, शराब पीने वाला है, मद्य पीने वाला है, वो स्वर्ग के राज्य का वारिस नहीं हो। दूसरा जो है लोमड़ी, हम देखते हैं निर्गमन उसका 32 अध्याय और 3 से 8 वचन। वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर बुलवाया, इसलिए कि इस्राएल लोगों के लिए वाचा का पटिया दे। और परमेश्वर इस्राएल लोगों को पवित्र रहने के लिए 10 आज्ञा को देने वाला था, और वो मूसा अपने हाथ में वो पटिया को लिया पत्थर से बना के, और वो पहाड़ पर गया। तो पहाड़ पर हम देखते हैं बहुत बिजली कड़की, बहुत उजाला हुआ, लोग पहाड़ को छू नहीं सकते थे। और ऐसे में परमेश्वर मूसा से बातें करता था। मूसा 40 दिन 40 रात वहाँ रहा, और परमेश्वर ने अपने उंगली से उसको वो वाचा की जो पटिया है वो लिख के दिया। और मूसा भी दोनों हाथ में वो वाचा की पटिया लेकर आ रहा है, नीचे पहाड़ के नीचे आ रहा है। तो नीचे देखते हैं तो लोगों ने क्या किया, मूसा को आने में देरी है, इसलिए लोगों ने हारून से कहा, भाई हमको जो मिस्र से लाए हुए हैं वो भगवान को हम जानते हैं, वो ईश्वर को हम जानते हैं। मूसा का क्या हुआ हमको मालूम नहीं, हमारे सामने आगे चलने वाले ईश्वर को बना। और बहुत परेशान हो गया, और उसने कहा कि तुम्हारे पास जो भी सोना है मेरे पास लाओ। और उसने फिर वो सोना लिया, फिर आग में डाला और उसको
वो डाय में साँचे में डालकर बछड़ा बनाया और उसकी ओर वो बछड़े के ओर देखकर उसके आजू बाजू में लोग नाचने गाने लगे। जो हम यहाँ पर मूसा को आने में देरी हुई, परमेश्वर तो अपने लोगों को पवित्र होने के लिए वाचा दिया था, आज्ञा को दिया था, लेकिन लोग अधीर थे। उनको वो परमेश्वर जो अद्भुत काम कर रहा था, उनको मानना दे रहा था, उनको पानी पिला रहा था चट्टान से, उनको पंछी जो है मांस खिला रहा था और दिन में उनको बादल का खंभा धूप नहीं लगने के लिए, रात को उनको अंधेरे में आग का खंभा उनके साथ चल रहा था। और ये सारी बातों को भूलकर वो मूर्ति पूजे। फिर हम देखते हैं मूसा नीचे आया और वहाँ पर उसने वो वाचा के पट्टे को फेंक दिया, तोड़ दिया और फिर मूसा ने बोला कि परमेश्वर का पक्ष का जो है वो मेरे बाजू में। फिर लेवी वंश के लोग आए और लेवी वंश के लोगों ने अपने लोगों को, जिन्होंने ये नाच गाना किया था, ये किया था, उनको मारा। 3000 लोग वहाँ पे मर गए। तो मूर्ति पूजा वहाँ पर हुआ। तो हमारे जीवन में बहुत बार हम छोटी छोटी बातों से परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्तियों को मानते हैं। तो ये मूर्ति पूजा भी है एक छोटा लोमड़ी। पहला कुरिन्थियों 10:14 में लिखा है, मूर्तियों से भागो, मूर्ति पूजा से भागो। मूर्ति पूजा ये भी हमारे जीवन में जब आती है तो ये छोटी लोमड़ी है, उससे परमेश्वर को घृणा आती है। और हम जब मूर्ति पूजा करते हैं तो हम दाग की बारी है उसको नष्ट करते हैं। एक वचन को हम पढ़ेंगे, कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय 5 वचन। कुलुस्सी की पत्री कुलुस्सी की पत्री 3:5। आवाज आ रहा है ना ब्रदर बराबर से? हाँ अरे कुलुस्सी की पत्री आ रहा है 3:5। कुलुस्सी की पत्री 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो यहाँ पर मूर्ति पूजा किस किस को कहा है? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, ये बातें जब हम करते हैं तो ये भी मूर्ति पूजा है। हम व्यभिचार करते हैं, अशुद्धता रहते हैं, दुष्कामना करते हैं, किसी बात की लालसा करते हैं, लोभ करते हैं, तो इसको भी यहाँ पे लिखा है, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। ये या मूर्ति पूजा है। तो मूर्ति पूजा भी क्या है? छोटा लोमड़ी है। तो वो हमसे दूर होना चाहिए, नहीं तो वो क्या करता है? दाग की बारी में बिगाड़ देता है। फिर तीसरा हम बात में आएंगे, यहोशू, उसका 7 अध्याय और 20 वचन। वहाँ पर यहोशू उसका 7 अध्याय और 20 वचन। 7 का कितना? 7 का 20। और आकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है। आका ने कबूल किया कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। उसने क्या किया प्रयोग? धन का लोभ तो उसको आया, लालच का पाप यहाँ पे हम देखते हैं। जब उसने देखा कि परमेश्वर के लोगों ने जो यरीहो में जो लूट लिया था, वहाँ पर परमेश्वर ने उनको विजय दिलाया था और बहुत सारी चीज़ों को वो जीत के हिसाब से लेके आए। और वो परमेश्वर की चीज़ें थी जो जिनको लूट में मिली थी, और वो लूट का चीज़ का उसको लालच आया और उसने क्या किया? कुछ बचा के, कुछ चोरी करके अपने तंबू में गाड़ के रख दिया, लालच किया। और बाद में हम देखते हैं प्रियो, जब उसने लालच किया तो परमेश्वर ने उसको खुला किया, और हम देखते हैं फिर उसको सब लोग ने पथराव करके मार दिया। लालच का जो फल है बुरा होता है, और लालच करना, बुरी बातों का लालच करना, विशेष करके परमेश्वर के कुछ बातों जो होती है
परमेश्वर को कुछ धन होता है, हम उसका लालच करते हैं, तो वो भी छोटा लोमड़ी के जैसा है। पहला कुरिन्ती 10:6 में लिखा है, हम बुरी वस्तु का लालच नहीं करें। जो बुरी वस्तु ये है उसकी हम लालच नहीं करना चाहिए। तो लालच करना, लोभ करना, धन का लोभ, लालच, ये छोटा लोमड़ी है। और आकार ने उस बात को किया और पूरे घराने के साथ उसको सजा मिली। तो ये लालच भी करना जो है एक छोटा लोमड़ी है। फिर हम यहोशू का 9वां अध्याय में आते हैं और उसका 5 वचन को हम पढ़ेंगे। 9, 3, 4 पढ़ेंगे। 9, 3 और 4 यहोशू का किताब 9वां अध्याय 3 और 4। 9 का कितना? 3, 4, 3, 4। जब जब गिबोन ने निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ऐसे क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों को भेष बनाकर अपने गड्ढों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदरा के कुंपे लाद कर। आगे भी पढ़े 5 और। 5 और 5 पढ़े 5 वचन। अपने पाँवों में पुरानी प्यामद लगी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। हाँ, 6 वचन में लिखा, तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इस्राएली पुरुष से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। यहाँ पर जो हम देखते हैं, यहोशू जो है वो अलग अलग शहरों को जीत रहा था, क्योंकि परमेश्वर यहोशू के द्वारा, मूसा भी नहीं है, यहोशू अभी इस्राएल लोगों का लीडर है और वो उनको कनान देश में लेके आया। अलग अलग शहरों को जीत रहे थे। पहला तो यरीहो को जीता, फिर ऐ शहर में जीत नहीं पा रहे थे क्योंकि वो पाप हुआ था आकान के द्वारा। फिर वो ऐ शहर को भी जीत लिया और आजू बाजू के जो लोग थे फिर उनको पता पड़ गया कि हम लोग अभी शत्रु के हाथ में पड़ेंगे, वो इसराइल के हाथ में पड़ेंगे, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और हम उनके हाथ से बच नहीं सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू को कहा था, तुम जब कनान में जाओगे तो वहाँ के जो लोग हैं उनको तुम नष्ट कर देना, क्योंकि अगर वो तुम्हारे बीच में रहेंगे तो तुम उनके जैसे बन जाएंगे। वो जैसा मूर्ति पूजा करते हैं, वो जैसा रीति भांति करते हैं, तो वैसा करने लगेंगे और वो भी तुम्हारे बीच में रहेंगे या तुम उनके बीच में रहेंगे, तो तुम्हारा जो समुदाय है या तुम्हारा जो मेरा जो प्रजा है वो पाप में गिर जाएगा, मूर्ति पूजा करेगा, उधर के ईश्वरों को भजने लगेगा, इसलिए उनको नष्ट करो। तो यहोशू ऐसा कर रहा था। तो गिबोन के लोगों ने सुन लिया कि भाई ऐसा हो रहा है, यहोशू जो है एक नेता है और वो एक एक शहरों को जीत रहा है। तो गिबोनों को लोगों को डर लगा और उन्होंने क्या किया, एक कपट युक्ति किया, झूठ का सहारा लिया और उन्होंने क्या किया, वो यरीहो से ज़्यादा दूर नहीं था, तो वो लोगों ने क्या किया, उन्होंने पुराने कपड़े पहने, फटे चपले पहने, एकदम रोटी सुखाई, जैसा कि लगता है बहुत दिन का रोटी है, सूखी हुई रोटी ली जिसमें फंगस लगी थी, बासी रोटी और कपड़े फटे हुए, और ऐसा यहोशू के पास आए और यहोशू को बताया, भाई हम बहुत दूर से आए हैं और बहुत दूर से आए हैं और हम आपसे विनती करते हैं कि हमें आप मत मारो और हम लोगों पर दया करो, हमको मत मारो, हमको तुम जीवन दान दो। और
हम दूर देश से आए हैं, अब हमसे तुम वाचा बांधो। और उन्होंने दिखा, देखो हमारे कपड़े देखो कितनी दूर से हम आए, कैसे कपड़े पड़ गए, देखो हमारे चपले कितने घिसे हैं, रोटी देखो कितना एकदम कड़क हो गया, कितना दिन से आया हम लोग स्कूल के। और उन्होंने गलत बात से वाचा बांधी। और फिर भी वो यहोशू ने बोला, तुमको हम नहीं मारे, तुम हमारे बीच में रह सकते हैं, हम तुम पर दया करेंगे, हम तुमसे वाचा बांधते थे। और उन्होंने झूठ बोलकर उससे वाचा बांधी। लेकिन प्रियो, आज भी इसराइल में वो पानी भरने का काम करते हैं, पानी ढोने का काम वो करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, झूठ का सहारा ले, कपट युक्ति किया अपने आप को बचाने के लिए। बहुत बार हम ऐसा ही कपट युक्ति करते हैं या झूठ का सहारा लेते हैं। नीति वचन का 6वां अध्याय 16 वचन पढ़े बेटा। नीति वचन 6 का 16। नीति वचन 6 का 16। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। पढ़े आगे, और पढ़ो। आवाज नहीं आ रही क्या? 16, 17, आ रही 18 ना? पढ़ो ना। हाँ हाँ पढ़ो ना। कितना? 6 का 16, 17, 18, दो तीन वचन। हाँ, अर्थात ठीक है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को बैग डोलने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हाँ, तो झूठ बोलने वाला साक्षी का परमेश्वर घृणा करता है। वो 7 वस्तु से वहाँ घृणा करता है, उसमें ये सब लिस्ट है। लेकिन झूठ बोलने वाला जो है, उससे भी परमेश्वर घृणा करता है। तो झूठ का सहारा लेना, कपट युक्ति करना, ये भी छोटा लोमड़ी है। 20 का 17 पढ़े ब्रदर, नीति वचन का 20 का 17। 20 का 17। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। चोरी की रोटी मनुष्य को अच्छी लगती है। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, बाद में उसका मुंह कंकड़ से भर जाता है। तो ऐसा वो गलत रोटी लेके आए और उन्होंने झूठ का सहारा लिया। तो झूठ का सहारा लेना, कपट युक्ति करना, खुद को बचाने के लिए जो भी हम ऐसा झूठ का सहारा लेते हैं, वो भी छोटा लोमड़ी है। अभी हम देखेंगे 1 शमूएल उसका 15 अध्याय और 20 से 21, 22, 23। शमूएल, 1 शमूएल उसका 15 अध्याय, 1 शमूएल का 15 अध्याय और 21, 22, 23। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बड़ी चढ़ाने के लिए ले आए हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने आने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना ये एक समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यहाँ पर हम ऐसे देखते हैं, यहाँ पर अमालेकी लोगों से शमूएल ने युद्ध किया, लड़ाई किया। और अमालेकी लोग को जीतने के लिए परमेश्वर ने कहा तो अमालेकी लोगों को हराएगा। लेकिन तुझे एक काम करना है, अमालेकी जो लोग हैं ना, उनकी सारी वस्तु को नष्ट करना, उसको किसी को जीवित नहीं रखना, जितना भी है उसको सबको नष्ट करना। और
पहला राजा शाऊल था, उसको ये बात कही थी, लेकिन शाऊल ने क्या किया, सब कुछ जो है उसको बचा के नहीं रखा। वहाँ पर उसको कहा था तीसरे वचन में, इसलिए तू अब तो जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उसका है उसे बिना को मिलता किए हुए नष्ट कर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊँट, क्या गधा, सबको मार डाल। और हम आगे देखते हैं, उसने वो काम नहीं किया। 9 वचन में हम देखते हैं, परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उसने सत्यानाश किया। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शमूएल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। तो प्रियो, हम यहाँ पर उसने आज्ञा नहीं पाली, परमेश्वर की आज्ञा का पालन उसने नहीं किया। परमेश्वर ने कहा था सब कुछ नष्ट कर, लेकिन उसने क्या किया, जो अच्छे अच्छे भेड़ थे, अच्छे अच्छे जो मेमने थे, मोटे पशु थे, उसने सोचा अभी इसको क्या करेगा, परमेश्वर के हम बलि के लिए इसको रखेंगे, और उसने उसको नष्ट नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने जो कहा था सब कुछ नष्ट करना, उसने नहीं किया। तो उसने आज्ञा का पालन नहीं किया और परमेश्वर ने उसको राजा पद से खाली कर दिया। तो हम छोटा सा आज्ञा पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर तो हमको विजय दिलाता है, लेकिन हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं, तो वो भी एक छोटा लोमड़ी है। आज्ञा पालन नहीं करने से उसको परमेश्वर ने राजा नहीं बनाया, उसका राजपद उसको छीन लिया, फिर दाऊद को दे दे। तो आज्ञा पालन भी हम नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, छोटा लोमड़ी जैसे करते हैं, पाप करते हैं। आज तो अभी तक हमने देखा जो लत है, एडिक्शन है, वो है छोटा लोमड़ी। फिर हमने दूसरा देखा मूर्ति पूजा, फिर तीसरा हमने देखा लालच या धन का लोभ, बुरी वस्तु का लालच करना। फिर हमने चौथा बात देखा झूठ का सहारा लेना या कपट युक्ति करना। और पांचवा बात हमने देखा आज्ञा का पालन न करना। ये सब छोटा लोमड़ी है, और इससे क्या होता है, परमेश्वर का जो दाख की बारी है वो नष्ट होती है, जीव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो आइए हम आगे के आगे की बात पर जाएंगे। अभी हम आएंगे दूसरा राजा और 5 अध्याय 27 वचन। दूसरा राजा 5 अध्याय और 27 वचन। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। थैंक यू। वहां पर हम देखा नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो परमेश्वर का दास है अलीशा, और उसके पास एक चेला है गेहजी, इसकी बातें यहाँ पे लिखी है। और हम देखते हैं नामान का कोढ़ दूर होने के लिए उसको परमेश्वर के दास ने बोला, जा तो यरदन में 7 बार डुबकी लगा, तेरा कोढ़ जाएगा। और नामान ने बोला, मैं तो इतना देर दूर से आया हूँ,
और पूरा तो सब कुछ चीज़ें लेके आया था और बोला यारदेन से इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ हमारे उधर है जहाँ वो रहता था। वो आरामियों के देश से आया था और मुझे वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है, हमारे गांव में कितना बड़े नदी है, उधर ही मैं जाता था। लेकिन इसलिए मेरे को परमेश्वर के दास ने मुझे छुआ नहीं, कुछ नहीं, और मेरा कोड भी अच्छा नहीं हुआ और मेरे को जाके बोलते कि 7 बार तो डुबकी लगा। लेकिन वो वापस जा रहा था गुस्से में, तो उसके साथीदार बोले भाई इससे भी आपको कुछ कठिन चीज बोलते थे तो आप कर सकते थे, जाके 7 बार डाल नहा लो, देखो क्या होता है। और वो हम देखते हैं कि जब गया यर्दन में, 1 बार डुबकी लगाया कुछ नहीं हुआ, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार लगाया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 7वीं बार जब लगाया तो उसका शरीर एकदम कोमल बच्चे के नाई, उसको त्वचा आ गई, उसका कोड निकल गया और उसने जान लिया कि इसराइल का परमेश्वर सही परमेश्वर है। फिर वापस वो परमेश्वर के दास के पास आया और उसको भेंटें देने लगा। अभी देखो मैं तुम्हारे लिए इतनी चीजें लाई है, आपको जो रखना है रख लो। परमेश्वर के दास ने बोला नहीं, अभी कुछ लेने का समय नहीं, परमेश्वर ने तुमको फुकट में चंगाई दी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसके साथ उसका जो दास था गेहजी, वो सब देख रहा था। और जब वो लोग चले गए, कुछ नहीं, इसने कुछ नहीं, परमेश्वर के दास ने कुछ नहीं लिया और वो जा रहे थे, तो उसने बोला निश्चित मैं कुछ लेके रखूंगा। परमेश्वर के दास ने बोला था 16 वचन में, 5 का 16 में, एलिशा ने कहा यहोवा जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। लेकिन जब वो वापस जाने लगे तो गेहजी बोला 20 वचन में, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उनके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का दास जो है वो कहता है कि परमेश्वर के जीवन की शपथ में कुछ नहीं लूंगा। और ये उसका जो गेहजी है, उसका दास, वो भी कहता है यहोवा की जीवन की शपथ मैं उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। और पीछे दौड़ के गया, उसने झूठ बोला कि अभी अभी हमारे पास मेहमान आए हैं। वो लोग ने देखा अरे पीछे दौड़ते आ रहे हैं, तो फिर वो लोग रुके और वो बोला क्या क्या हो गया? तो बोलता अभी हमारे पास कुछ मेहमान आए हैं और उनके लिए कुछ चीज़ें चाहिए। तो फिर उन्होंने उसके पास उसको वो दे दिया जो उनके पास था। और उसको फिर हम देखते हैं 1-1 कर चांदी, 2 जोड़े वस्त्र, वो सब दिया और अलग अलग थैली में बांधकर 2 वस्त्र जोड़ी वो उसको दिया और वो लेके आया। और जब लेके आया तो आलिशा ने उसको बोला तो कहाँ था इतना देर तक? बोलता नहीं मैं किधर भी नहीं था, मैं इधर ही था। झूठ बोला, धन के लिए झूठ बोला। और हम आगे देखते हैं उसको हमेशा के लिए कोड़ लग गया। तो झूठ बोलना ये भी पाप है, बहुत बड़ा पाप है। हम बहुत बार झूठ बोलते हैं प्रियो, लेकिन परमेश्वर हमको कोड़ नहीं देगा। अभी हमारा बीच में प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन उससे हमारे जीवन में परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। हम जब बार बार झूठ बोलते हैं वो भी पाप है। तो हम वो छोटी लोमड़ी है, वो पाप को भी हम झूठ हम करते हैं। तो झूठ बोलना भी हम यहाँ पर देखते हैं। और एक बात को हम देखेंगे, हम आएंगे नीति वचन 6 का 10। नीति वचन 6 का 10। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। हाँ,
24 का 33 भी पढ़े ब्रदर, और एक वचन है सेम, 6 का 10 और 24 का 33, 24:33। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। देखो, थोड़ी सी नींद, थोड़ा सा छाती पर हाथ लेटे रहना, तो छोटी लोमड़ी, थोड़ी सी नींद, तो ये जो है छोटी नींद जो है ये आलस को दिखाती है। आलसी का जो जीवन है, ये 6वें अध्याय में लिखा है नीति वचन के 6 वचन में लिखा है, हे आलसी चींटी के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। आलसी जो है, आलसीपन और छोटा नींद लेना, कुछ काम नहीं करना और का नींद में पूरा रहना, ये आलस जो है वो भी छोटी लोमड़ी है। बहुत बार हम आलस के कारण प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बाइबल का मनन नहीं करते हैं, कभी कभी तो चर्च में भी जाते नहीं, प्रभुवार को भी जाते नहीं। तो आलस जो है ये भी बहुत बड़ा हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए रुकावट है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। तो जो आलस करना है, छोटी नींद, छोटी लोमड़ी, तो वो भी छोटी लोमड़ी है, आलस। याकूब की पत्री 3:5 देखेंगे, याकूब की पत्री 3:5। याकूब की पत्री 3:5। ऐसे ही जीव की एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी ढींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। यहाँ पे लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। आप छोटी लोमड़ी देख रहे थे, अभी हम देखते छोटा सा अंग है शरीर में, जीभ। और जीभ के बारे में लिखा है, वो छोटा सा अंग है लेकिन बड़ी बड़ी डींग मारता है। देखो, क्यों लोग कभी कभी ऐसे बातें मारते, बाप रे बाप, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां डींग मारते हैं। और ऐसा लिखा है, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लगती है। आग लगाने के लिए थोड़ी सी आग जो है वो पूरे वन को जला देती है। वैसा ही आग भी जो है, जीभ भी एक आग है, और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, वो सारे देह पर कलंक लगाती है। जैसा छोटा सा आग पूरे जंगल को जला डालता है, और वैसे छोटा सा जीव जो है वो हमारे सब देह को, हमारे शरीर को कलंक लगा देती है। फिर हम उसमें से आगे देखते हैं। तीन वचनों में लिखा है, 3:3 में, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को घुमा सकते हैं। घोड़ों को काबू में रखने के लिए उसके मुंह में लगाम रखते हैं, और जब लगाम उसके मुंह में रहता है तो उसको हम पूरा काबू में रख सकते हैं। घोड़ा कितना पावरफुल होता है, हॉर्स, लेकिन उसको लगाम की वजह से हम उसको काबू में रख सकते हैं। लेकिन जीभ के बारे में लिखा है, फिर और एक उस उदाहरण दिया है, जैसा जहाज भी रहता है, पानी का जहाज बहुत बड़ा रहता है, वो बड़े बड़े होते हैं जहाज जो है, और प्रचंड वायु से, हवा से वो चलते हैं, लेकिन तो भी एक छोटा सा पतवार रहता है, उसको वो कौन सा भी दिशा में लेके जा सकता है। पतवार को घुमाओ, वो ऐसा टेढ़ा हो जाएगा और उसी दिशा में वो जहाज चलते जाएगा। लेकिन
जीव जो है एक ऐसा अंग है, वो उसको हम वश में नहीं कर सकते। घोड़े को वश कर सकते हैं, बड़े जहाज को वश कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा अंग जो है जीव, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो डींग मारने वाले हैं, आग लगाने वाले हैं, और मनुष्य उसको वश में नहीं कर सकता है। उसको लिखा है वो एक बला है और उसमें प्राणनाशक विष से भरी हुई है। तो ऐसा छोटा सा अवयव हमारे शरीर में है, तो हम अपने जीव को काबू में रखें। अगर जीव काबू में नहीं है तो हम परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते हैं, शैतान की बातें करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पाप देखने से और बोलने से होता है। तो बोलने से बहुत ज़्यादा पाप होता है, इसके लिए हमारे जीव पे नियंत्रण होना चाहिए। तो छोटा सा अंग जो ज़्यादा बोलना भी है, वो भी एक लोमड़ी है। तो वहाँ पर हम देखते हैं छोटा सा अवयव जीव, छोटा सा अवयव जैसे छोटा लोमड़ी का जैसा, वो भी एक पाप है। फिर हम आगे आएंगे गलाती की पहले कुरिन्थी 5:6, पहला कुरिन्थी 5:6, पहला कुरिन्थी 5:6 पढ़े। पढ़े ब्रदर। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गंदे हुए आटे में खमीर कर देता है। गूथे हुए ब्रदर, वापस पढ़िए 5:6। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर थोड़ा खमीर सा खमीर, पूरे गंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पूरा, ऐसा ही लिखा हमारी बाइबल हाँ, में। गुंडा है, गुंडा, एक मिनट का 5:6। हाँ, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर करता है। आटा जब हाँ गूंद के रखते हैं ना, और उसमें हाँ थोड़ा सा खमीर डालेगा, थोड़ा सा, तो वो पूरा फूल जाता है। ये खमीर जो है ईस्ट होता है, पाव में डालते हैं, देखो डबल रोटी में। तो इतना बड़ा भी आटा रहेगा, उसमें थोड़ा सा खमीर डालेगा तो वो आटे को फुला देता है। ऐसा हाँ यहाँ पे लिखा है हाँ। घमंड। घमंड जो है वो हम्म। छोटा सा घमंड, छोटा सा खमीर, छोटी सी लोमड़ी है। तो खमीर भी है, वो फुला देता है। और एक उसमें वचन है, गलाती के पत्री 5:9 में लिखा है, वही गलाती की पत्री 5:9, गैलेशियंस 5:9। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। सही बात। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है, यहाँ पे भी लिखा है। तो ये खमीर जो है घमंड का एक चित्र है। थोड़ा सा खमीर उसको क्या करता है, उसको फुला डालता है। तो जो खमीर जो है वो थोड़ा सा होता है, लेकिन वो क्या फुलाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी ये खमीर के बारे में बहुत सारी वचनों को लिखा है। फरीसी लोग का खमीर के बारे में लिखा है, हेरोदेस के खमीर के बारे में लिखा है। सदुकी लोग जो है, सदुकियों, उनका खमीर के बारे में लिखा है। झूठा शिक्षा, घमंड, और अ, अ, ये बातें जो है, झूठी शिक्षा, घमंड करना, खुद को बड़ा चढ़ा दिखाना, ये खमीर को बताता है। लूका का 13:21 वचनों में लिखा है, मरकुस का 9:15 में लिखा है, लूका का 12:1 में लिखा है, और मत्ती का 16:12 देखेंगे। एक मिनट, एक और एक वचन पढ़ेगा, मत्ती का 16:12 बहुत जगह पे लिखा है खमीर के बारे में। एक वचन हम आप पढ़ेंगे, मत्ती 16:12। तब उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। हाँ, फरीसी को सदों की शिक्षा जो थी, झूठी शिक्षा थी, और वो उससे
सावधान होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। तो झूठी शिक्षा, घमंड और दिखावा दिखावा ये भी खमीर का एक चित्र है। तो हम झूठा दिखावट न करें, झूठी शिक्षा से बचे। और ये बातें भी हैं, ये कि छोटा लोमड़ी है, छोटा खमीर, उसको हम देखते हैं। एक और आखिरी में एक वचन देखेंगे, इब्रानी की पत्री उसका 2 अध्याय और 3 वचन। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्योंकि बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। ऐसे बड़े उद्धार से हम निश्चित रहना, या ऐसे बड़े उद्धार से उद्धार की उपेक्षा करना, उद्धार को निगलेक्ट करना, अनदेखा करना। उद्धार बहुत बड़ा है, वहाँ लिखा है ऐसा बड़ा उद्धार, उद्धार बहुत बड़ा है। जैसा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, तो बहुत बड़ा, ऐसा 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 किया, ऐसा उद्धार में बड़ा उद्धार है। तो ऐसे उद्धार को हम क्या करते हैं, उससे निश्चिंत रहते हैं या उससे उपेक्षा करते हैं, उसको निगलेक्ट करते हैं, उसको पर ध्यान नहीं देते हैं, दुर्लक्षित करते हैं उसको। तो ऐसा निगलेक्ट करना ये भी क्या है, छोटा लोमड़ी है। परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए उसके पुत्र को संसार में भेजा। उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह सारे सृष्टि का रचयिता हमारे लिए मनुष्य बना, धरती पर आया। और ऐसा लिखा है, वो धनी था लेकिन हमारे लिए कंगाल हो गए, दास का स्वरूप धारण किया और हमारे उद्धार का कार्य उसने पूरा किया। उद्धार का कार्य करने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर जाना पड़ा, बहुत घृणित मृत्यु को सहना पड़ा। मनुष्य ने उसके ऊपर थूका, उसको मारा, कांटे का ताज पहनाया, लेकिन उसने सह लिया, इसलिए कि हमारा उद्धार हो। और ऐसे उद्धार से हम निश्चिंत रहते हैं। उद्धार को कुछ मानते नहीं, उद्धार को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। और बहुत बार हम परमेश्वर से बातें नहीं करते, यानी कि प्रार्थना नहीं करते हैं। परमेश्वर क्या कहता है हम नहीं समझते, हम वचन भी नहीं पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमको आज्ञा दी, मेरे आने तक रोटी में से भाग लो, प्रभु भोज में भाग लो, उसको भी हम महत्व नहीं देते हैं। तो हम ऐसे उद्धार से निश्चित रह जाते हैं, उसको निगलेक्ट कर देते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं। तो ये भी छोटा लोमड़ी है। तो ऐसे छोटी छोटी लोमड़ी है, उसको हमें पकड़ना है और हमारे जीवन से उसको दूर करना है। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारी कलीसिया, परमेश्वर की जो दाग की बारी है, उसमें अभी फूल आ रहे हैं, अभी उसमें फल आएंगे, नहीं तो वो नष्ट हो जाएंगे। हम देखते हैं प्रियो, बहुत सारी कलीसिया विश्वासी लोगों की वजह से, अंदर की झगड़े की वजह से बंद हो रहे हैं, 2 भागों में हो रहे हैं। तो हमने देखा कि जो छोटी छोटी लोमड़ियाँ है, उसमें हमने देखा लत या नशा, मूर्ति पूजा, धन का लोभ या लालच, कपट युक्ति, झूठ का सहारा लेना, आज्ञा पालन न करना, झूठ बोलना, फिर हमने देखा निश्चिंत रहना, छोटी नींद, आलस करना, थोड़ा सा खमीर, घमंड, बुराई, झूठी शिक्षा का चित्र है। और छोटा अवयव, जीव, छोटा सदस्य हमारे शरीर में जीव, जिससे हम परमेश्वर की महिमा करते और गाली भी देते हैं। तो ये छोटे छोटे जो लोमड़ी है, उसको हमें पकड़ना है और हमारा उद्धार से हमें निश्चित नहीं रहना है। परमेश्वर ने जो उद्धार किया है उसको पकड़ के रहकर उद्धार के जीवन में जीते रहे। और ऐसा करने के लिए प्रभु मुझे और आपको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।
अगले प्रभुवार को मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर लातूर में यहाँ से करीबन 600 किलोमीटर दूर लातूर शहर है, वहाँ पर एक कलीसिया स्थापन हुई है, उसको 3 साल पूरे हो रहे हैं 14 तारीख को। तो मैं 15, 16, 17 तारीख को लातूर में रहूँगा, तो वहाँ पर समय नहीं मिलेगा क्योंकि मीटिंग रहेगा। तो अगले प्रभुवार को हम नहीं मिलेंगे, अगर परमेश्वर की इच्छा रहेगी तो फिर हम बातें करके आगे जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की जो दाग की बारी है उसको हम कैसा संभालें, क्योंकि दाग की बारी में छोटी छोटी लोमड़े उसको नष्ट कर रही है। तो प्रभु ये समझने के लिए आपको सहायता करे, परमेश्वर के नाम के लिए।